Hi, this is Kavita. Today I'm feeling like, I have to go, I have to attend a party, a birthday party, but I'm feeling like very, uncomfortable फील कर रही हूँ मैं और मुझे बहुत ही हार्ट बर्न फील हो रहा है और आई एम हैविंग दैट वियर टेस्ट इन माई माउथ. I think it's a acidity. Yes, it's a acidity problem. डे टू डे लाइफ में ये हमारी लाइफ को जो है मतलब वो कितना इट फील्स लाइक ए हेल. जब आपको एसिडिटी होती है तो आप इतना डाउन, आप स्ट्रेस फील करते हो, आप ये वियर टेस्ट फील करते हो और आपको कहीं जाना होता है तो आपको आपका आपकी जो एनर्जी लेवल होता है वो लो हो जाता है एंड यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग समथिंग एनर्जेटिक. तो इसका रीज़न क्या है, ये एसिडिटी होती क्यों है? अब एसिडिटी हमारे एक स्टमक में जो है वो एक एसिड होता है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. अब ये HCl जो है वो उसका वर्क होता है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, और वो बहुत ही असेंशियल है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. लेकिन उसका जो एक लिमिट क्वांटिटी में होना चाहिए. वो जब वो यूजुअल क्वांटिटी से जो है वो एक अनयूजुअल क्वांटिटी में हो जाता है, उसका जो लेवल है वो एसिडिक लेवल हमारे उसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है हमारे स्टमक का, और एल्केलाइन कम हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारा स्टमक एसिडिक हो जाता है. तो हम जो एसिड है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर हमें जो है वो रिफ्लक्स होने लगता है. वो हमारा जो ओसोफेगस होता है, जो हमारे उसका पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो हमारे माउथ तक आता है, जिससे जो स्टमक से शुरू होकर माउथ तक आता है, जो पाइप होता है उसको हम जनरल लैंग्वेज में फूड पाइप बोलते हैं. तो उस फूड पाइप में आके हमारे मुंह में जो है ना उसको मतलब वो आने लगता है टेस्ट. तो वी फील लाइक बहुत ही आप क्रैप की तरफ यू फील लाइक ए क्रैप. आप इतना, और उससे क्या होता है कि हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं होगा, टेस्ट अजीब सा रहता है. और आपको जो है वो जब एसिड ज़्यादा होगा तो आपका जो है वो स्टमक में हैवीनेस रहेगी. आपको हो सकता है कि आपको जलन लगने लगे, अपनी चेस्ट में आपको जलन फील होगी. तो इस तरह के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं एसिडिटी की वजह से. तो एसिडिटी को हम हाँ, और इसका एक रीज़न ये भी होता है एसिडिटी का, कि एसिडिटी का रीज़न सिर्फ आपके स्टमक में नहीं है, आपके ब्रेन में भी हो सकता है, आपके मेंटल इश्यूज़ भी हो सकता है. इफ़ यू आर फीलिंग अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है अपने वर्क प्लेस पे, या फिर यू आर फीलिंग लाइक स्ट्रेस ड्यूरिंग द डे, और इफ़ यू आर फीलिंग एंजाइटी, तो भी आपका जो एसिड लेवल है वो बिना कुछ ऐसा खाए भी आपका जो है वो एसिडिक लेवल जो है वो रेज हो जाता है और आपको एसिडिटी हो जाती है. मतलब आपके मेंटल इश्यूज़ भी जो हैं वो आपकी एसिडिटी को रेज करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं. तो हमें जो है यहाँ पर सिर्फ अपने जो खाना है और हमारा जो डाइट है उसी पर फोकस नहीं करना है. उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने ब्रेन को, अपनी मेंटल हेल्थ को भी जो है वो हेल्दी रखना है. तो हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम अपनी डाइट में कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो दो चीज़ें जो कि अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो आपको उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एप्पल साइडर विनेगर, जो कि मतलब आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप अच्छी किसी हर्बल उसका, या जिसमें बहुत ही लेस जो प्रोसेस वो जो होते हैं केमिकल्स वो कम हों, आप ऐसा कोई चूज़ कर सकते हैं. तो उसे आप 1 या 2 स्पून लेके और 1 कप वाटर में आप उसको डिज़ोल्व करके आप उसको दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं. तो उससे आपका जो है वो एसिडिटी लेवल जो है वो कम होगा. और आप जो है सोडा जो होता है, वो बेकिंग सोडा जो होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, आप उसका भी आधा स्पून, टेबल स्पून, नॉट फुल स्पून, आधा टेबल स्पून लेके, और उसको भी आप हाफ वाटर में या एक छोटा कप वाटर में जो है वो डिज़ोल्व करके आप उसको भी ले सकते हैं दिन में 1 या 2 बार. तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा. और इसके अलावा आप और क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपका एसिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाए. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप कौन कौन से बेवरेजेस कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं इसमें. तो इसके लिए बटर मिल्क बहुत अच्छा है, बट आप उसको सिर्फ आफ्टरनून में लें, उसको नाइट में नहीं लेना है. तो उसको सिर्फ आप 5 PM से पहले ले लें. बटर मिल्क आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और आप जो है आफ्टरनून में भी आप ले सकते हैं. और इसके अलावा आप ठंडा दूध ले सकते हैं सुबह उठते ही, वो भी आपके उसको पेसिफाई करता है एसिडिटी को. और कर्ड खा सकते हैं, कर्ड इज़ रियली गुड क्योंकि प्रोबायोटिक है, तो आपके उसको शांत करती है, आपके जो स्टमक है उसमें उसका जो है वो जो उसमें जो जलन हो रही है उसको वो शांत करती है, पेसिफाई करती है. ठंडक वाले जो चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं. क्यूकम्बर खा सकते हैं, क्यूकम्बर का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं खाली पेट.
सुबह एम्प्टी स्टमक अगर आप ये लेंगे तो आपका जो है सारे दिन के लिए आपका जो है वो एसिडिटी का जो है वो शांत हो जाएगा। आपका जो एसिड जो सुबह, क्योंकि खाली पेट एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर लेवल पे होता है, तो अगर आप उस समय कोई ऐसा चीज़ लेंगे जो कि उसको पेसिफाई करे तो दैट इज़ रियली बेस्ट फॉर यू। तो आप अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी, कोई कैफेनेटेड ड्रिंक से ना करके, कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं लेना है। आप अगर इसके साथ करते हैं और आप जो है वो रेजिन खा सकते हैं, जो सोक्ड रेजिन है। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो फिग्स आते हैं, जो अंजीर हम जिनको बोलते हैं, तो उन 2 अंजीर लेके आप उसको रात में सोक कर दीजिए वाटर में, और सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जो है आप अगर उनको पीते हैं, उसका पानी पीते हैं और उनको भी आप मतलब खाते हैं च्यू करके अच्छे से, तो वो भी आपके जो है वो एल्केलाइन कर देते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी में एसिड बढ़ गया है, आपके स्टमक में एसिड ज़्यादा है, तो हमें एल्केलाइन चीज़ें खानी है, क्योंकि एसिड इतना बड़ा हुआ है, एल्केलाइन लेवल नीचे है, तो आप एल्केलाइन फूड खाएंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और जब ये बैलेंस होगा तो आपकी एसिडिटी जो है वो पैसिफाई हो जाएगी, आपकी एसिडिटी जो है शांत हो जाएगी। तो हमें ऐसे फ्रूट सुबह उठते ही खाने हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपका एसिड लेवल जो है वो बहुत रेज पे होता है, क्योंकि उस टाइम आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है, कॉर्टिसोल, वो भी हाई होता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी सुबह मॉर्निंग में जो कॉर्टिसोल हाई होता है तो आपका जो है वो एसिडिक लेवल भी हाई होता है। तो सुबह मॉर्निंग में अगर आप ये सोक्ड रेजिन्स खाते हैं, या फिर आप जो है सोक्ड, ये सारे एल्कलाइन फूड हैं, वो मतलब रियली नेचुरली एल्कलाइन फूड, जो इनका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, जिनके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको आयरन देते हैं और भी मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपकी एसिडिटी में बहुत ही कारगर है। मतलब एसिडिटी के लिए ये बहुत ही रामबाण है। तो आप सुबह उठते ही आप ये फिक्स तो ज़रूर ट्राई करिए। अंजीर जो आते हैं वो 2 अंजीर आप गिलास में डालिए और रात को करके, तो उसको ज़रूर ट्राई करिए। और इसके अलावा आप जो है वो कोकोनट वाटर पी सकते हैं। कोकोनट वाटर जो है वो आपको मतलब आपके दिमाग को भी शांत करता है, और उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो आपके ब्रेन को भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और आपके जो है वो आपके गट को भी जो है वो अच्छा एकदम शांत करते हैं, आपकी एसिडिटी को। और इसके अलावा जो है आप पेपरमिंट टी, अगर आपको अवेलेबल है, पेपरमिंट टी जो है वो आप ले सकते हैं, दैट इज़ रियली गुड फॉर एसिडिटी। और इसके अलावा जो है आप जो एक कैमेलियन टी आती है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लौकी का जूस बहुत अच्छा है, आप लौकी का जूस ट्राई कर सकते हैं। और सुबह मॉर्निंग में आप अपने दिन की शुरुआत फ्रूट्स से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स जो है वो एल्कलाइन होने चाहिए और वो जूसी फ्रूट्स होने चाहिए। उसमें मेलन्स आर रियली गुड। आप मेलन्स सुबह मेलन्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, और पियर्स आर रियली गुड। पर पियर्स को जो है वो बहुत ही राइप होना चाहिए। वो अगर रो होगा तो वो आपको गैस्ट्रिक और ज़्यादा बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसको आप छोटे छोटे पीस में करके, और अगर वो पूरा मतलब पका हुआ है अच्छे से, तो आप पियर्स खा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप ये ऑरेंजेस खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं। दीज आर रियली अल्कलाइन फूड, जो आपके ब्लड को जो है वो अल्कलाइन करते हैं। और आप इसके अलावा आप जो है वो अपनी डाइट में कर्ड राइस खा सकते हैं। राइस में कर्ड डाल के, दैट इज़ रियली इफ़ेक्टिव, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है वो। और इस तरह की चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, और कुछ चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है अपार्ट फ्रॉम योर डाइट। हाँ, आप इसके अलावा स्पाइसेस भी अपने डाइट में अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारे जो नॉर्मल जो स्पाइसेस होते हैं हमारे किचन में, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जिसमें कि आप फेनल यूज़ करते हैं, सौंफ, जिसको सौंफ बोलते हैं, सौंफ का वाटर, उसको बॉईल करके उसको ठंडा करके उसका वाटर आप पी सकते हैं। वो बहुत अच्छा है आपके उसके लिए, एसिडिटी के लिए। और आप जो है इसके अलावा हल्दी वाटर ले सकते हैं। और जिंजर इज़ रियली गुड फॉर योर एवरी, मतलब वो आपके स्टमक के लिए तो बेस्ट है। तो आप जिंजर का उसका जूस भी ले सकते हैं, 1 या 2 स्पून, उसमें हनी मिला के वो पी सकते हैं। या फिर जिंजर आप वैसे भी उसका एक पीस निकाल के वैसे भी अपने खाने के साथ खा सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप जिंजर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें इंक्लूड करिए, और अपनी डाइट, अपनी एसिडिटी से बच के रहिए। और अपने दिमाग को भी, जैसे कि मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि अपने प्रीवियस उसमें कि किस तरीके से ब्रेन को वो करना है। और अगर आप और मैं अपने कभी नेक्स्ट उसमें भी बताऊंगी कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे जो है वो अच्छा हेल्दी रख सकते हैं।
तो आज आप ये जो मैंने डाइट में इंक्लूड करने के लिए आपको बताया, इनको डाइट में इंक्लूड करिए और अपनी जो एसिडिटी है उसको शांत रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और अपने दिन में जो है वो फुल मस्ती से रहिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।